बात महाराष्ट्र की। नासिक में टीसीएस कंपनी में जबरन धर्मांतरण और सेक्सुअल हैरेसमेंट केस की मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कोर्ट ने निदा खान को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस ने निदा को छत्रपति संभाजी नगर से अरेस्ट किया। निदा टीसीएस के एचआर डिपार्टमेंट में काम करती थी। उस पर ऑफिस में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के सेक्सुअल हैरेसमेंट और धर्म परिवर्तन का प्रेशर बनाने का इल्जाम है। इस केस में पुलिस ने एआईएमआईएम के नगर सेवक मतीन पटेल को भी को-एक्यूज बनाया है। एआईएमआईएम के नेता मतीन पटेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए, निदा खान को बचाने के लिए अपने घर में छुपाया। टीसीएस धर्मांतरण केस की जांच एसआईटी कर रही है और अब तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। निदा खान समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी जांच में पता चला कि निदा ने टीसीएस में काम करने वाली महिलाओं पर बुर्का पहनने का प्रेशर बनाया, उन्हें मजहबी किताबें दी, उनके मोबाइल में इस्लामिक ऐप्स इंस्टॉल करवाए। कुछ महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में गिरफ्तार लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की थी। उन्होंने निदा खान से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की शिकायत की, लेकिन निदा खान ने जानबूझकर उनकी शिकायतों को दबा दिया। नासिक पुलिस और छत्रपति संभाजीनगर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में आरोपी निदा खान इनको छत्रपति संभाजीनगर के नरेगांव इस परिसर से अरेस्ट किया गया है और इस परिसर के जो लोकल कॉरपोरेटर है इन्होंने इनको हार्बर किया या पनाह दिया ऐसे निष्पन्न हुआ है और नरेगांव के कॉरपोरेटर मतीन मजीद पटेल इनको हमने इस गुने में आरोपी किया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि निदा खान नासिक की रहने वाली है। वो संभाजी नगर कैसे पहुंच गई, वहां उसे किसने पनाह दी, इस केस में एआईएमआईएम के नेताओं का क्या रोल है, इसकी जांच होनी चाहिए। ही खान एकटी नाही तर तिच्याबरोबर तिची आई होती, तिची मावशी होती आणि तिला ज्यांनी सपोर्ट केला होता खऱ्या अर्थानं ते एमआयएम होतं। एमआयएमचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी मागे सुद्धा त्या संदर्भामध्ये उघडपणे स्टेटमेंटही केले होते आणि एका अर्थानं पाठिंबा दर्शवला होता। मुंब्राचं प्रकरण असो, नाशिकचं असो, पुण्याचं असो, अनेक ठिकाणी एमआयएम या अशा प्रकारच्या त्यांच्या ज्या गतिविधी ज्याला म्हणता येईल त्या वाढवण्याचा प्रयत्न करतात। धर्मांतर करणे, मुलींना फसवणे, हे सगळे प्रकार या एमआयएमच्या महाशयाच्या नेतृत्वात होतात। म्हणून ही जी खान जी मुलगी आहे की ही बाई आहे ही एक मोहरा है। संजय शिरसाट मराठी में जो कह रहे थे उसका मतलब है निदा खान के साथ उसकी माँ और मौसी भी थी, उसे एआईएमआईएम ने सपोर्ट किया। संजय शिरसाट ने कहा कि इम्तियाज जलील पहले भी एक तरीके से निदा खान को समर्थन कर चुके हैं। इस तरह का कोई भी मामला हो मजलिस का नाम जरूर आता है। संजय शिरसाट ने कहा कि इस केस में निदा खान सिर्फ एक मोहरा है, इनका नेटवर्क तो पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। फडणवीस ने भी कहा कि निदा खान के मददगार बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। हे स्पष्टपणे दिसत आहे की निदा खान यांना लपवून ठेवण्यामध्ये एमआयएमचे नगरसेवक यांचा हात होता। त्यांच्या पाठीमागे कोण कोण होतं हे देखील शोधून काढलं जाईल। अशा प्रकारे कन्व्हर्जन रॅकेटमध्ये ते इन्व्हॉल्ड आहेत का, कन्वर्जन रैकेटला ते मदद करतायत का, त्यांचा आशीर्वाद त्याला आहे काय, सगळं शोधलं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे ये बात बिल्कुल साफ है कि निदा खान को छिपाने के लिए एआईएमआईएम का नगर सेवक था। उस नगर सेवक के पीछे और कौन कौन लोग हैं, अब इसकी जांच की जाएगी। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की तह में जाएगी, धर्मांतरण के पूरे रैकेट का पर्दाफाश करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। संजय शिरसाट ने आरोप लगाए तो इम्तियाज जलील ने जवाब भी दिया। इम्तियाज जलील ने कहा उन्होंने संजय शिरसाट के करप्शन का खुलासा किया है, इसलिए उनका नाम घसीटा जा रहा है।
इम्तियाज जलील ने कहा, निदा खान कोई अपराधी नहीं है, वह भी सिर्फ आरोपी है, लेकिन सरकार के मंत्री कोर्ट के फैसले से पहले ही उसे दोषी ठहराने में लगे हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन जहां तक मेरी मालूमात है ये नासिक पुलिस कर रही है। मेरे शहर का कोई पालक मंत्री कर रहा है करके ऐसा नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके है तो ये तय करने वाले हैं। अगर उनको कुछ शिकायत है, उनकी कोई तकरार है, तो वो पुलिस कमिश्नर के पास जाए, मुख्यमंत्री के पास जाए, वहां पे जाके शिकायत करे। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से जो मैंने इनके भ्रष्टाचार के पलीदा खोला था पूरा, उसमें वो किसी तरीके से ऊपर नीचे मैनेज करके बच तो गए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो जितनी धुलाई कर सकते हैं धुलाई कर ले। सिरसाट साहब, इतना ही अगर तड़प जो आपकी अभी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, मीडिया को बुला रहे, उस वक्त भी अगर ऐसी तड़प रहती और जाते मुख्यमंत्री के पास और कहते कि साहब ये आदमी ने मेरे ऊपर है तो बहुत गंभीर आरोप लगाया है, इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी करे, और अगर मैं निर्दोष निकला इसमें से तो इम्तियाज जलील को फांसी पे लटका है, मैं लटक जाता। मैंने आपको दोनों तरफ की बातें सुनवा दी, लेकिन इस पूरे मामले में AIMIM का नाम आना अनफॉर्चुनेट है। असदुद्दीन ओवैसी का बैकग्राउंड सब जानते हैं। वो सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाले किसी एलिमेंट को मजलिस में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनकी पार्टी में किसी ने अपराधी को बचाने की कोशिश की है तो उन्हें तुरंत एक्शन लेना चाहिए।